दोस्त, जैसा कि आपको पता है अब के समय में कैश यूज करना कितना मुश्किल हो चुका है। वो इसलिए चूंकि कैश ले जाना हमारे बस की बात अब नहीं रही और ना ही हम लोग कैश यूज करना चाहते हैं। चूंकि अब जो है टेक्निक इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, यानी कि डिजिटल इतना ज्यादा हो चुका है कि हम लोग अब कहीं पर भी पेमेंट करते हैं या पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर सिर्फ अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी क्यूआर कोड दिखा, मोबाइल से स्कैन करके और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, पेमेंट डन कर देते हैं और पैसा अगले पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन एक बात और भी आप लोग ध्यान देते होंगे, काफी सारे यूजर्स के साथ यूपीआई के माध्यम से बहुत बड़ा स्कैम होते जा रहा है। पहले तो छोटी मोटी स्कैम होती थी, लेकिन अब जो है आपके बैंक अकाउंट में भले ही लाखों रुपए क्यों ना पड़े हुए हो, वो लाखों रुपए चुरा लिए जाते हैं। किसी न किसी तरीके से आपके साथ यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी हो जाती है और आप लुट जाते हो। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल लाए हैं, नए नियम लाए हैं, जिस वजह से आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। इसके अलावा उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और आपके साथ बहुत हद तक, ठीक है, स्कैम नहीं होगा। मतलब इस माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आपके साथ बहुत हद तक स्कैम नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी। तो वो कौन से नियम है और किस तरीके से काम करेंगे, आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका पैसा किसी गलत हाथों में ना चला जाए, इसके लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो नया नियम लाया है, इससे आपका पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी इसकी बनी रहेगी। अब ये नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, P2P यानी पीयर टू पीयर और P2PM यानी पीयर टू पीयर मर्चेंट, इन दो जगहों पर हम लोग ट्रांजैक्शन किया करते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या कि जब आप P2P के माध्यम से या फिर P2PM के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई के माध्यम से, तो उस सिचुएशन में हमें उस शख्स का वही नाम दिखेगा जो सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में उसका नाम रजिस्टर्ड किया हुआ है। यानी कुल मिलाकर के ये कहूं कि मान लीजिए अगर आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेरा वही नाम आपको यूपीआई ऐप में देखने को मिलेगा जो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड किया हुआ है। मतलब ओरिजिनल नाम मेरा देखने को आपको मिल जाएगा और आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। क्यूआर कोड से निकाले गए नाम या फिर यूपीआई आईडी से निकाले गए नाम या फिर और भी किसी तरीके से, जैसे कॉन्टैक्ट से निकाले गए नाम अब आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसा कि पहले हुआ करता था कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते थे तो आपको वहां पर ओरिजिनल नेम देखने को नहीं मिलता था। कई बार मतलब कभी कॉन्टैक्ट से उठा लेता था, कभी यूपीआई आईडी से उठा लिया जाता था, कभी किसी और तरीके से, जिस वजह से हमारे साथ स्कैम हो जाता था, हमारा पैसा किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पीयर टू पीयर यानी P2P और पीयर टू पीयर मर्चेंट यानी P2PM किसी भी प्रकार का आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन सारे जगहों पर 30 जून से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा चाहे किसी भी यूपीआई ऐप को आप इस्तेमाल करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप का, तो वो सारे यूपीआई ऐप को भी यह नियम लागू करना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता था, जो रिसीवर था यानी कि जो पैसे प्राप्त करने वाले होते थे, वो आसानी से अपने नेम को कस्टमाइज कर सकते थे, चाहे यूपीआई आईडी के माध्यम से करें या फिर किसी भी तरीके से। कई बार तो उनका कॉन्टैक्ट नेम ही शो कर देता था अगले पर्सन को जो उनको पैसा भेजने वाला था, ठीक है। और कई बार तो कुछ ऐसे नाम शो करते थे जो बैंक रिकॉर्ड में होते ही नहीं थे, यानी कि उनका ओरिजिनल नाम होता ही नहीं था बैंक में, और वो नाम शो करते थे और हम लोग पैसे ट्रांसफर कर देते थे, जिस वजह से हमारा जो पैसा है किसी गलत अकाउंट में चला जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये रूल 30 जून से चालू होगा तो क्या पेमेंट प्रोसेस में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या पहले जैसा ही पेमेंट प्रोसेसिंग होने वाला है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से आप अभी किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब आपको वही नाम दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे P2P करे या फिर P2P मर्चेंट करे, ठीक है ना, तो अब आपको
उस पर्सन का वही नाम दिखेगा। जैसे मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं आपको, तो आप रिसीवर होंगे, पैसे प्राप्त करने वाले होंगे, ठीक है ना। तो आपका नाम मेरे को वही दिखेगा जो आपका नाम बैंक में रजिस्टर्ड किया हुआ है, ओरिजिनल नेम दिखेगा। इससे फायदा क्या होगा कि बहुत हद तक अब आपका पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, गलत हाथों में नहीं जाएगा। देखिए, यूपीआई से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं जो हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, जब आप यूपीआई के माध्यम से चाहे किसी भी बैंकिंग ऐप से या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करते थे, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने में आपको वहां पर 30 सेकंड का टाइम लग ही जाता था। लेकिन अब जो है एनपीसीआई का एक नया गाइडलाइन आया है और इनका कहना यह है कि 16 जून 2025 से अब एपीआई रिस्पांस टाइम किसी भी यूपीआई ऐप का, चाहे वो बैंकिंग का ऐप हो या फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी प्रकार का यूपीआई ऐप हो, तो उसका जो एपीआई रिस्पांस टाइम है वो 15 सेकंड कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपका जो पैसा है, ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल होने में वो मैक्सिमम 15 सेकंड ही लगेंगे। 15 सेकंड में आपका पैसा जिसको भी आप भेजना चाहेंगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपडेट है हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, पैसे ट्रांसफर वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, चाहे पेमेंट आप छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं उस नाम को आपको वेरीफाई कर लेना है कि मैं जिस पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं वाकई में यह वही पर्सन है या फिर किसी और का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। वैसे तो अब ये नया अपडेट आने के बाद ज्यादातर केसेस में ये देखा जाएगा कि ओरिजिनल नाम ही शो करेंगे जो उनके बैंकिंग के सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में नाम रजिस्टर्ड किया हुआ है, वही नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे कहीं तो स्कैम होने की बात रहेगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा आप अपने यूपीआई ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, इससे जो भी बग होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे पीयर टू पीयर कीजिए या फिर पीयर टू पीयर मर्चेंट कीजिए, तो उस टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए, थोड़ा सा भी आपको शक हो जाए कि मैं जिस पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं वाकई में यह वह पर्सन नहीं है जिसको मैं पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो आप तुरंत के तुरंत वहीं पर पेमेंट करना बंद कर दे, यानी कि पेमेंट को कैंसिल कर दे ताकि आपका पैसा बचा रहे, आपका पैसा सेफ रहे, ठीक है। तो इन्हीं कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के दौरान, ट्रांजैक्शन करने के दौरान। तो दोस्त यही कुछ अपडेट थे जो हर एक यूपीआई यूजर्स के ऊपर लागू होने वाला है, ठीक है ना। और ये अपडेट मेरे को काफी अच्छा लगा, वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह अपडेट आपको कैसा लगा, क्योंकि इस अपडेट को आने के बाद बहुत सारे यूजर्स के साथ स्कैम होने से बच जाएंगे, मतलब उनके साथ स्कैम होगा नहीं, धोखाधड़ी नहीं होगा, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प दी है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई सवाल है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।